नमस्कार, बोल बिहार से मैं मिथिलेश उपाध्याय। मैं आप लोग को एक चीज़ बताने के लिए आज यहाँ पहुँचा हूँ कि देखिए हर तरह से जो हमारी आम जनता है, वो काफ़ी त्रस्त है। महँगाई ले लीजिए, बेरोज़गारी ले लीजिए, फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जेनुइन है, हमारे आधारभूत है और वह चीज़ भी आज की स्थिति ऐसी है कि जनता त्रस्त हो गई है। हम किसी उम्मीद से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए थे, किसी उम्मीद से मोदी जी के जो यहाँ सांसद विधायक हैं उनको वोट दिए थे, मोदी जी के नाम पर ही दिए थे। अधिकतर जगह ये अब मिलता है पूछने को। मैं पूछता हूँ कि फलाने कैंडिडेट इस लायक नहीं है, फिलानी कैंडिडेट उस लायक है, फिर आप कैसे वोट दे रहे हैं? तो लोग यहाँ के कहा था उस समय चुनाव के समय में कि हम लोग इनको वोट नहीं दिए हैं, हम लोग मोदी जी को दिए हैं। अब 2 चीज़ यहाँ पैदा होता है। एक चीज़ तो क्षेत्रीय, जहाँ क्षेत्रीय आप देख रहे हैं कि हमारा क्षेत्रीय विकास कौन करेगा? क्षेत्रीय विकास यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक करेंगे। तो क्षेत्रीय जो विकास है, तो देखिए यहाँ नौलपुर से जो रोड आ रहा है चटकल के पास, सिसवनिया जो NH 727 पर जो जुड़ता है, तो उसकी स्थिति देखिए देख लीजिए कि वो गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है और वहाँ बीजेपी की विधायक हैं। क्षेत्रीय में ये आपको दिखा रहे हैं। अब आइए मान लीजिए भारत के जो राष्ट्रीय स्तर का समस्या है, जो हमारे सारे देश की मुख्य समस्या है, महँगाई, बेरोज़गारी, सबसे जेनुइन चीज़ है डीज़ल, पेट्रोल, जिस पर कोई ऐसा जब आदमी नहीं है जो उससे प्रभावित ना हो। हम आज उसी विषय पर यहाँ यहाँ पहुँचे हैं और भारत के पूर्व पेट्रोलियम सचिव आर.एस. पांडे जी हमारे बीच में आज मौजूद हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि जो स्थिति आज बढ़ रही है, एक-एक दिन तेल का दाम बढ़ते ही जाता है, यह किस आधार पर सरकार कर रही है और यह कब तक चलेगा और कहाँ तक जाएगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन ये जनता तो ये बता नहीं सकती है, शायद आप इसमें रहे हैं, तो इस पर थोड़ा-सा प्रकाश डालिए। पेट्रोल, डीजल की जो कीमत है, वो निर्धारित होती है क्रूड की कीमत पर और उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कितना टैक्स लगाती हैं इस पर। और एक चीज और है, क्योंकि 85% क्रूड हम लोग विदेशों से मंगाते हैं, अपने यहाँ उतना उत्पादन है नहीं, तो रूपी और डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या है, विनिमय दर क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। तो आजकल तीनों तरह से हम लोग कठिन स्थिति में है। एक तो क्रूड का दाम बढ़ गया, 4.5 महीने से ये 5 राज्यों में चुनाव हुए, उस समय चुनाव के पहले क्रूड का दाम $82 प्रति बैरल के आसपास था। जब चुनाव खत्म हुए उस समय करीब $95 के पास बढ़ गया था। नियमानुसार रोज रोज पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी या कमी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद तुरंत ये यूक्रेन का युद्ध आ गया, तो उसके चलते और स्थिति खराब हो गई, क्रूड के दाम दुनिया में और बढ़ गए। अब इधर देखने को मिल रहा है कि सरकार धीरे धीरे दाम बढ़ा रही है। पिछला 13 दिन में करीब 8 रुपये बढ़ा है, आगे भी बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि तेल की कंपनियों को घाटा हुआ है। एक तो ये कारण है, हमारा विनिमय दर जो है एक्सचेंज रेट, वो भी एडवर्स हो गया है, कमजोर हो गया है रुपया, तो वो 76 के आसपास चल रहा है, कभी 77 हो जाता है, कभी 76 से थोड़ा कम हो जाता है। और जो टैक्स का बोझ है, अभी जो केंद्र सरकार का टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी, इतना पहले कभी नहीं रहा। 22 रुपये और 28 रुपये डीजल और पेट्रोल पर प्रति लीटर जो टैक्स है, इतना कभी नहीं रहा। तो ये सब मिला जुला के दाम चढ़ रहे हैं और अभी कुछ दिन और दाम चढ़ना चाहिए। एक राहत की बात यह है कि रूस से हमारी कंपनियों को थोड़ा डिस्काउंट पे तेल मिलने की संभावना है, जिसकी बातचीत चल रही है, क्योंकि रूस को दूसरी जगह तेल बेचने पर प्रतिबंध लगा हुआ है
कानूनी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल प्रतिबंध है। तो यूरोप के देश अब कम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अमेरिका ने बिल्कुल लेना बंद कर दिया है। तो उस स्थिति में चीन और भारत, ये दोनों देश तेल ले सकते हैं रूस से, और चूंकि रूस का इतना बिक नहीं रहा है इसलिए वो डिस्काउंट पे दे रहा है। तो डिस्काउंट पे देगा तो मेरी समझ में ये देश हित में है। हमको बाहर से लेना है, हमको सस्ता मिल जाए तो हमें जरूर लेना चाहिए। अब वो कितना मिलेगा, कितना डिस्काउंट पर मिलेगा, कितना क्वांटिटी मिलेगी, इस पर भी डिपेंड करता है। एक मिनट रुकेंगे सर। मान लीजिए कि डिस्काउंट पर हमको सरकार को मिल रही है तेल रूस की तरफ से, तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए वर्तमान में जो नियम भारत सरकार बना रही है उससे जनता को तो कोई फायदा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी फायदा नहीं है, लेकिन अगर एक ही बार में जब दाम बढ़ना शुरू हुआ, कायदे के हिसाब से जो कंपनियों का गाइडलाइन है, फ्री प्राइसिंग हम कहते हैं कि कंपनियां बढ़ाती हैं और घटाती हैं। यदि कंपनियों को फ्री छोड़ दिया जाता तो जो दाम क्रूड के बढ़े थे, जो एक्सचेंज रेट है, जो टैक्स है, 15-20 रुपया प्रति लीटर बढ़ गया होता अभी तक। लेकिन अभी तक सरकार ने 8 ही रुपया बढ़ाया है। इसलिए कह रहा हूं कि अभी और बढ़ने की उम्मीद है, और इसमें कुछ राहत ये डिस्काउंट पे मिलने से मिल सकता है, लेकिन वो भी अभी अनसर्टेन की स्थिति है। अभी युद्ध किस तरह से चलेगा, क्रूड का दाम कैसे ऊपर नीचे होगा, ये भी अभी अनसर्टेन है। तो सरकार को जनता को राहत देनी चाहिए, और इसका एक ही तत्काल तरीका है कि टैक्स का रेट जो बहुत हाई स्तर पर है उसमें कमी की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को कमी करनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी कमी करनी चाहिए, क्योंकि सबकी कमाई अधिक हो गई है ये टैक्स के रेट्स के कारण। तो मान लीजिए जो टैक्स अधिक है उससे तो कुछ न कुछ भरपाया तो ये लोग कर चुके हैं। अब तो इनका जो स्तर है वो सामान्य हो चुका होगा। अभी से ये लोग मान लीजिए जनता जो त्रस्त है, मान लीजिए महंगाई, बेरोजगारी और ये तेल के दामों में, मतलब हर जगह से ही कहीं ना कहीं से प्रभावित जनता ही हो रही है। तो अब सरकार इसको तो हर हाल में कवर करना चाहिए इस पर। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई का, अगर ये तेल की महंगाई का ये स्तर रह गया तो बाकी चीजों की महंगाई पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि डीजल से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रकें चलती हैं डीजल पर, और डीजल का दाम जितना ही बढ़ेगा उतना महंगाई पर असर पड़ेगा। पेट्रोल, आम आदमी, एक गरीब परिवार का कोई लड़का, विद्यार्थी हो या बाजार जाने वाला हो या सरकारी दफ्तर में या प्राइवेट कंपनी में कहीं काम करता है, वो रोज अप डाउन करता है अपने घर से, तो आधा लीटर भी पेट्रोल अगर खरीदता है तो महीने में उसको 500-600 रुपया एक्स्ट्रा पड़ जाता है। ये बोझ वहन करना बहुत कठिन है, और आने वाले महीनों में जो महंगाई का स्तर है वो 6% से ऊपर जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सरकार को मेरी समझ में टैक्स कम करना चाहिए। यदि 8 रुपया बढ़ा है दाम और 8 रुपया टैक्स के रेट में अगर कमी हो जाती, 28 के बदले में 20 रुपया ही टैक्स रखा जाता, तो दाम नहीं बढ़ाना पड़ता, ये 8 रुपया बराबर हो जाता। लेकिन सरकार अगर टैक्स घटाएगी तो सरकार की आमदनी में कमी आएगी। सरकार को आमदनी और खर्चा दोनों का हिसाब करना होता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले 6-7 वर्षों में पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जो एक्साइज ड्यूटी से आमदनी थी भारत सरकार की, वो 1 लाख करोड़ से कम थी, और आज करीब करीब 3.25-3.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतनी बढ़ोतरी हुई है पिछले 6-7 साल में, तो उसमें कमी करने की गुंजाइश है। अभी दूसरे जीएसटी वगैरह का देख रहा हूँ, कलेक्शन बढ़े हैं, तो अगर वो बढ़े हैं तो इसमें घटाना बनता है। अगर सरकार नहीं घटाएगी तो क्रूड के दाम तो चढ़ गए हैं, आम आदमी पिस जाएगा और महंगाई भी बढ़ेगी, जो देश की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर डालेगा। इसलिए घटाना चाहिए। यही अगल बगल में देख लीजिए, नेपाल में या कहीं, एक श्रीलंका छोड़ के वहाँ की स्थिति कोई दूसरी है। बाकी सब जगहों से हम ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो जनता को तो तकलीफ है ही। मेरा ख्याल है सरकार भी जरूर कुछ विचार करेगी और एक निर्णय पर पहुंचेगी। धन्यवाद। बोल बिहार न्यूज आज आम जनता के बीच में पहुंचा है
और उसी दरमियान मैं पूछ रहा हूं इनसे कि जो तेल की कीमत बढ़ रही है तो दिखाई पड़ रही है पेट्रोल पंपों पर। अभी फिलहाल देखिए बाबू, आपने अभी क्या कहा है इनसे, दाम पूछे हैं? दाम पूछे हैं इनसे, दाम पूछने के बाद ही बताए हैं दाम। 116 रुपया। आप क्या कहे हैं? बाप रे, क्यों बाप रे कहे हैं? क्यों? तेल का दाम बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, गाड़ी चलाने में परेशानी हो रहा है। महंगाई जान खात जात है। ये आपको दिखा रहे हैं हम कि जो पेट्रोल की दाम बढ़ती जा रही है, ब्रेक नहीं लगा रही है। गाड़ी की स्थिति देखिए कि धीरे धीरे सभी गाड़ियां अब गैरेज में जाने लगी है। तेल तेल की जो स्थिति है वो लोग नहीं ले पा रहे, इमरजेंसी पीरियड में घर से लोग निकल रहे हैं। आज स्थिति ऐसी बन जा रही है, तेल की स्थिति का दाम जो बढ़ रहा है इस पर कोई सरकार अंकुश नहीं लगा रही है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, राशन के कारण मोदी जी राशन देते हैं और सब कुछ के रेट बढ़ा कर पेट्रोल डीजल के, और नीतीश कुमार है दारू बंद किए और डीजल पेट्रोल पर महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। देख क्या क्या बोल रहे हैं भैया? भाजपा सरकार हो या कोई सरकार हो, सरकार की बात तो अलग है। जो प्रक्रिया है, कानून है, वह चीज तेल पर कोई अंकुश नहीं लगाना, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। भैया आप एक चीज बताइए कि आप यहाँ आए हैं गाड़ी लेकर तेल लेने के लिए, तो अदर दिनों की तरह आज की स्थिति देख रहे हैं यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ कुछ? पहले की अपेक्षा काफी भीड़ कम हो गया है। या तेल की जो निराशाजनक बढ़ोतरी है इस मूल्य में, यही इसका कारण है। अब बताइए, पहले जो 90 रुपया 92 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था, अब 116 रुपये प्रतिदिन, 2 रुपया से 2.5 रुपये की वृद्धि हो रही है। यह मोदी गवर्नमेंट की विफलता है, इसमें जात पात कुछ नहीं है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जिस तरह इस दाम में वृद्धि कर रही है, इसका सीधे प्रभाव जनता पर जाने वाला है। मिल रहा है जनता है उसका प्रभाव। प्रत्येक चीज का दाम बाढ़ की तरफ बढ़ रहा है, बाढ़ की तरफ बढ़ रहा है, प्रत्येक चीज का दाम बढ़ रहा है। इसका मेन कारण है यातायात का, जो डीजल से जो साधन चलने वाला है, दाम यहाँ जब इसका मूल्य में वृद्धि होगा, निश्चित रूप से दाम में वृद्धि होगा। यह सरकार की विफलता है। और बगल देशों में अब जाइए, इसी की अपेक्षा काफी कम दाम है, 90-92 रुपये यहाँ नेपाल में है। अब यहाँ हम लोग 120 रुपये 22 रुपया। ये तो मान लीजिए कि यूपी में भी यहाँ से कुछ कम ही मिलता है, तो ये तो इंडिया की भी बात है। कितना कम मिलता है यहाँ से? जो भी मिलता हो। तो अब बताइए, देखिए इसमें कुछ राज्य सरकार जीएसटी SGST जो है, राज्य सरकार का अलग जो जीएसटी है, सेंट्रल का अलग अलग है। तो बिहार सरकार का भी कुछ इसमें अपना जो सब्सिडी होता है, इन्होंने उसका जो भरपाई इसी से कर रहे हैं। जो यहाँ शराब का जो बंद किया गया है, उसका प्रभाव है। शराब का असली चीज बोले हैं कि जो बिहार सरकार अपना राजस्व बढ़ा रही है, उसके जड़ में कहीं इनकी राजस्व की जो कमी हुई है शराब को लेकर, वो लादा जा रहा है आम जनता पर। अभी और चीज आपको दिखा रहे हैं। आप कितना तेल लिए हैं? मात्र 55 रुपया का। क्यों? इसलिए कि महंगाई के चलते हम नजदीक में जाते हैं आते हैं, केवल मजबूरी बस हम ले रहे हैं, नहीं तो जितना दाम बढ़ा है उतना हम। क्या सरकार यह चाहती है कि हम पूर्व में जो कसरत करना छोड़ दिए थे, आराम तलब हो गए थे, उसके लिए हम अपना बाइक या मोटर का काम छोड़कर अब साइकिल या पैदल यात्रा करें? क्या सरकार उस रास्ते पर आपको ले जाना चाहती है जिससे बीमारियां कम हो? क्या ऐसा तो नहीं है? हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, कहीं ना कुछ है। अब क्या है, एक मिनट भैया, ये जो अदर दिनों की तरह जो भीड़ लगती थी, उस तरह की भीड़ है या उससे कम है या अधिक है? बहुत कम है, पहले जैसा कहाँ भीड़ लग रहा है पंप पे। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो फिर गाड़ी का आ जा रहा नहीं रहा है। हम और दिखाएंगे, एक चीज बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा कि जो 1 क्विंटल अगर हिसाबों लेकर ट्रैक्टर जो आती है, 1 क्विंटल का हिसाब जो लेती थी, तो 25 रुपया, यहाँ से 15 किलोमीटर से 25 रुपया पर जो लेकर आती थी, वो आज के डेट में 45 रुपया क्विंटल भाड़ा लेती है। और क्या करें, वो ट्रैक्टर वाली की मनमानी नहीं है, वो मनमानी है सरकार की, जो इतना रेट इनका बढ़ाती जा रही है, तो ये आम जनता पर पड़ना स्वाभाविक है। आप देख लीजिए, 116 रुपया यह पेट्रोल है, 22 पैसा
इसमें एक चीज और मोदी जी बढ़ा देते, इसको 151 रुपया लीटर कर देते तो शुभ अंक हो जाता। अरे आपकी जनता है, आपको वोट दी है, इनकी जो व्यवस्था है इसको समझिए। अभी आपको फिर एमपी का चुनाव आएगा, उसमें आपको जीत इसी से लेना होगा, वोट इन्हीं के पास से मिलेगा। अब एक चीज और आपको बता दे रहे हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यही मोदी सरकार जब तक यूपी में चुनाव चल रही थी तो इन्हें रेट नहीं बढ़ाया, वो कंट्रोल में था। और यूपी का चुनाव समाप्त होते ही फिर यहाँ शुरू हो गया। और फिर जब नया चुनाव आएगा तो भी रेट कम होगा या बंद होगा। 23 में इंतजार कीजिए, तेल कम होगा या बंद होगा, उसका रेट बढ़ना बस एक ही समय में जब चुनाव आएगी। ये आपको दिखाने के लिए यूपी चुनाव फिलहाल में देख सकते हैं। और फिर घबराइए मत, तेल का रेट घटेगा, बस गुजरात का चुनाव आने दीजिए, आने वाला है।